वो थोड़े जुमलेबाज की तरह थोड़े हैं कि आरा के रमना मैदान में भाषण देते हैं, बिहार की बोली लगाते हैं कि 10,000 करोड़ दे दें, 20,000 करोड़ दे दे, बोलो कितना दे दे, 70,000 करोड़ दे दे, 1,00,000 करोड़ दे दे। अरे यार जो देना है दो ना यार, हैं? उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1,25,00,000 करोड़ देंगे। आप इस चीज से भी समझ जाइए कि अडानी अंबानी को कितना दिया गया पैसा कि 1,25,00,000 करोड़ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता, विशेष पैकेज दिया जा रहा था जो नहीं दिया। और 1,25,00,000 करोड़ में बिहार खुश था। आप समझिए कि 30,00,000 करोड़ माफ किया अडानी अंबानी का, उससे कितना बिहार जैसा कितना स्टेट डेवलप हो जाता, आप समझ रहे हैं? 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ एक साल का ये मनरेगा का अमाउंट आता है, एक साल का उसका बजट होता है 65,000 करोड़। 65 में 5 से गुना कर दीजिए, 5 साल, एक टर्म 5 साल होता है, तो 65 में 5 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, कितना होगा? 2 लाख 3,25 है ना, 3,25, 3,25,000 करोड़ एक टर्म में हुआ आपका। अब 3,25,000 करोड़ और कर लीजिए, 6,50,000 करोड़ 2 टर्म। आप समझिए करीब करीब 50 साल मनरेगा का फंड जितना हो सकता है वो पैसा एक चुटकी में माफ कर दिया इन्होंने अडानी अंबानी का। आप समझ सकते हैं, 50 साल हमारे देश की मनरेगा का पैसा इन्होंने एक चुटकी में अडानी अंबानी को दे दिया। वो तो कहते हैं कि हम देश के लिए काम करते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। मैं एक फकीर हूँ जो कभी भी झोली उठाऊंगा और चल दूंगा। कई बार उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात कही है। हमें भी वैसा ही फकीर बना दीजिए ना, जो 10 लाख का कोट पहनता हो। वैसा फकीर सब लोग बनना चाहते हैं। 10 लाख का कोट पहनते हों, 3.5 लाख में दाढ़ी बनाते हों, 2.5 लाख का पेन रखते हों, क्या चाहिए और क्या चाहिए जीवन में? ऐसा फकीर हम तो चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी बने, हर हिंदुस्तानी बने। ये तो बार बार एक बात हम लोग नहीं समझ पाए थे पहले, ये बोलते थे कि हम झोला उठा के चल जाएंगे। मतलब ये आदमी जो है इतना बड़ा फ्रॉड आदमी, इतना बड़ा जुमलेबाज आदमी कि मतलब कुछ भी। अरे कहां चले जाएंगे यार, हिंदुस्तानी लोग तो हिंदुस्तान में ही रहेंगे ना। आप तो भाग जाओगे, आप तो भाई विदेश बहुत गए, वहां पे आप जगह देख लिए होंगे कि हमको कहां रहना है। अब हम लोग कहां जाएं? जो आपने सपना दिखाया था कि हवाई जहाज पे उनको चढ़ाएंगे जो हवाई चप्पल पहना करते हैं, या उनके जिनके पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है उनको भी हवाई जहाज चढ़ाएंगे। अब साइकिल पे तो चढ़ने लायक रहने दो। अब तो शरीर में एनर्जी भी नहीं बचा कि साइकिल का पैडल दबा जाए हमसे। आज यही स्थिति हो गई देश की। तो पूरे देश में 142 करोड़ जो लोग हैं, बिहार में जो 14.25 करोड़ जो लोग हैं, अब ठान लिए हैं कि इस बार जुमलेबाजियों को मौका नहीं देंगे। इसी बात का कहीं डर तो नहीं है एनडीए को कि बार बार जो है लगातार कभी जो अमित शाह बिहार आ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री खुद जो है बिहार आ रहे हैं। पिछले बीते 5 दिनों में नरेंद्र मोदी जो है वो दूसरी बार बिहार आकर लोगों को संबोधित किए, तो कहीं आरजेडी से तो डर नहीं है। और दोनों जगह पे 5,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। कुर्सियाँ थी, सोफा सेट, बहुत सारा व्यवस्था था, लोग नहीं थे। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, चाचा जी, 2 महिला बैठी हुई थी जो नहीं उठ रही थी, स्वाभिमानी महिला थी, बोले कि क्या किया है हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने, हम क्यों इनके सम्मान में उठे। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी बरेली करे, अरे उठो उठो, 2 महिला कौन है, बरेली उठो। ये स्थिति आ गई है। तो अब देश की जनता जाग चुकी है। अब आप कुछ भी करेंगे संभव नहीं है, क्योंकि
ये देश की जनता को पता है कि अगर इस बार भाजपा चुनाव जीत गई तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर देगी और